मित्रों नमस्कार। मैं बाल गोपाल उत्तम आप लोगों को कल हिंदी पढ़ा रहा था और उसमें से संधियाँ पढ़ाई गई थी और संधियों में बताया गया था कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी स्वर संधि है। स्वर संधियों के प्रकार बताए गए थे। गुण संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है ना। तो आज उनके उदाहरण बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो बारी बारी से हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी। क्या लिखा हुआ है? परीक्षार्थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देख रहे हैं यहाँ परीक्षा धन अर्थी, यानी कि यहाँ पर परीक्षा में यहाँ पर क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? आ। तो आ और आ मिल करके किसका निर्माण करते हैं? बड़ा आ का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। यहाँ पर परीक्षार्थी हो गया, यानी कि छा के बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एक तरीके से परिच और प्लस आ और प्लस आ और फिर प्लस क्या? अर्थी। ऐसे तो ये दोनों मिल करके क्या किसका निर्माण करेंगे? बड़ा आ का निर्माण करेंगे। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बड़ा आ हो जाएगा। तो जब बड़ा आ इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी कि परीक्षा धन अर्थी, यानी कि आ और आ मिल करके बड़ा आ का निर्माण किए, तो इस प्रकार से परीक्षार्थी हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? सीमांतर। सीमा धन अंतर, यानी क्या हो गया? सीमांतर। यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर क्या दिख रहा है? बड़ा आ, और फिर यहाँ पर क्या है? छोटा आ। आ और आ मिल करके किसका निर्माण करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? सीमांतर। क्या हो जाएगा? सीमांतर, है ना, सीमांतर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम बारी बारी से देखेंगे, सारी संधियों को समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है रेखाधन अंश। क्या लिखा हुआ है? रेखाधन अंश। तो ये क्या मिल करके हो जाएगा? यहाँ आ और ये क्या? आ मिल करके किसका निर्माण करेगा? बड़ा आ का। और क्या हो जाएगा? रेखांश। क्या हो जाएगा? रेखा, यानी कि रेख, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आ प्लस आ अंश, है ना। तो इसका वाला आ और ये आ मिल करके किसका निर्माण करेगा? बड़ा आ का। तो हो जाएगा क्या? रेखांश, है ना। तो इसी प्रकार से अति धन यू। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर नज़र आ रहा होगा अति। अति में छोटी ई नज़र आ रही होगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी ई, और फिर यहाँ पर क्या है? ई। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ई का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अतियु। क्या हो जाएगा? अतियु। अति धन यु बराबर अतियु। और यहाँ पर कवि धन इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा? कवींद्र। इसी प्रकार से कवींद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो आ था, आ मिलकर के आ हुआ था, तो ये जो आ मिलकर के आ हुआ, और यहाँ पर देख रहे हैं फिर आ मिलकर के आ हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं ई मिलकर के ई हुई। तो इस प्रकार से जो हम ध्वनियाँ पढ़ी थी, यानी कि हमने देखा था कि जो समान प्रकार की ध्वनियाँ मिल रही थी, तो जो समान प्रकार की ध्वनियाँ मिलकर के एक दीर्घ स्वर बना रही थी, तो ऐसी जो संधियाँ होती हैं वो किस श्रेणी में रखी जाती हैं? दीर्घ स्वर संधि। किस में रखी जाती हैं? दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि
है ना। दीर्घ स्वर संधि पहचानने का सबसे आसान उपाय यही है कि हम देखेंगे समान ध्वनियाँ मिलती हैं और समान ध्वनियाँ मिल करके एक बड़े स्वर का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से जो जितनी भी हम देख पा रहे हैं कि परीक्षाधन अर्थी, परीक्षार्थी और सीमाधन अंतर, सीमांतर, है ना, सीमांतर और रेखाधन अंश बराबर क्या, रेखांश, अतिधन यु बराबर अत्यु, कविधन इंद्र बराबर कवींद्र। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है ना। और जब हम बात करेंगे किसकी, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं नर धन, क्या, नर धन इंद्र, इसको हम लिख सकते हैं नर, फिर क्या छोटा आ, और फिर क्या ई, है ना, और फिर क्या इंद्र। तो ये ऐसे है ना। तो ये जो आ और ई है, ये आ और ई, तो आ और ई मिलके क्या बनता था, आ में ई जब जोड़ते थे तो ए का निर्माण होता था। हमने पढ़ा था आ में ई जोड़ेंगे तो ए का निर्माण होगा, और ये किसका मात्रा था, ए का मात्रा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र बराबर क्या, नरेंद्र। यहाँ पर क्या, नर धन इंद्र बराबर क्या, नरेंद्र हो जाएगा, ये ऐसे नरेंद्र। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सुरधन इंद्र लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुरधन इंद्र, यानी कि सुर और फिर क्या आ, फिर क्या इंद्र, है ना। तो इसका आ और ई दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे, यह हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, यहाँ निर्माण हो जाएगा किसका, सुरेंद्र का। अब यहाँ पर देखो महाधन ईश, क्या है, महाधन ईश, तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है बड़ा आ और बड़ी ई। तो यहाँ पर हम देखेंगे आ, बड़ा आ और ई मिल करके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे, यानी कि ए, है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं महाधन ईश, तो क्या हो जाएगा, महेश। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, महेश, यानी कि आ ई मिल करके किसका निर्माण करेंगे, ए का। तो यहाँ पर भी आ और ई मिल करके ए का निर्माण करेंगे, यहाँ पर भी आ और ई मिल करके किसका निर्माण करेंगे, ए का। तो ये महेश हो जाएगा। यहाँ उमाधन ईश, यहाँ पर भी आ दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं उमा, यानी कि उम धन आ धन ई और फिर क्या शा। तो ये आ और ई मिलकर के क्या हो गया, ए, या ए का मात्रा, इसे ए को क्या, ए के फॉर्म में, मात्रा के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उमा, ए का मात्रा और शा, क्या हो गया, उमेश, है ना। तो इसी प्रकार से हम ऐसे देखते जाएंगे, सभी में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखें वीर धन उचित, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर क्या, वीर, वीर को ऐसे लिख सकते हैं, रा के नीचे हलंत, और यहाँ पर क्या आ और फिर क्या ऊ, है ना, आ और ऊ और फिर क्या चित। तो यहाँ पर देख रहे हैं आ और ऊ मिलकर के क्या बनता था, आ और ऊ मिलकर के हम क्या निर्माण करते थे, ओ का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था, ओ का निर्माण होता था। तो यहाँ पर ओ का मात्रा जो लग जाएगा, ओ को किस फॉर्म में लिखेंगे, इस मात्रे के फॉर्म में। तो जब ये आता है, मात्रा आता है, यानी कि वीर को लिख सकते हैं वीर ओचित, ओ और चित। इतनी बात समझ में आ रही। यानी कि क्या हमने किया, यहाँ पर देखेंगे नर, यहाँ पर क्या था, नर धन इंद्र, हमने क्या किया, नर अ इंद्र। तो आ और ई मिलकर के किसका निर्माण किए, ए का, और ए का निर्माण किए, तो ये क्या हो गया, नरेंद्र। क्या मिलकर के हो गया, नरेंद्र। इसी प्रकार से सुरधन इंद्र, यहाँ पर सुर और आ और ई मिलकर के फिर
ऐ का मात्रा का निर्माण करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। इसी प्रकार से महाधन ईस में महा में आ और ई मिलकर के ऐ का निर्माण करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, महेश। वही चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पर क्या होगा, उमेश। आ धन ई मिलकर के ऐ का निर्माण और उमेश। और फिर यहाँ पर वीर धन उचित। अब यहाँ पर देख रहे हैं वीर को कैसे लिख सकते हैं, वीर और अ उ चित, है ना। तो आ और उ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ओ का। तो ये क्या हो जाएगा, वीरोचित, है ना। और ये इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखें, मानो और फिर क्या, आ और उ चित। तो यहाँ पर भी किसका, आ और ओ मिल जाएंगे, आ और ओ मिलकर के अभी हमने देखा ओ का निर्माण करेंगे, तो ये क्या हो गया, मानवोचित। ये क्या हो जाएगा, मानवोचित। यानी कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मानवोचित, मानवोचित, है ना। अब देखें महाधन उदय, इसे हम क्या लिख सकते हैं, महाधन उदय। इसको लिख सकते हैं महाधन अ धन उ धन दय, है ना। तो आ और उ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ओ का। और इसे मात्रा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसे हम लिख सकते हैं महोदय। क्या लिख सकते हैं, महोदय। तो ये बात समझ में आ रही, यानी कि हमने क्या किया इसमें, देखिए अगर हम इसमें और इसमें अंतर देखें तो बिल्कुल वही अंतर है कि इसमें समान ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, समान ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाता है, परीक्षाधन अर्थी बराबर क्या हो गया, परीक्षार्थी, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमाधन अंतर, इसमें भी आ और मिलकर के आ का निर्माण करेंगे तो ये क्या, सीमांतर हो जाएगा। यहाँ रेखाधन अंश रेखांश हो जाएगा। तो यहाँ पर समान प्रकार की ध्वनियाँ जब मिलती हैं तो ये क्या, दीर्घ संधि का निर्माण करता है। तो एग्जाम्पल जब भी दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखो कि ये समान स्वर मिल रहे हैं आपस में या असमान स्वर मिल रहे हैं। अगर असमान मिल रहे हैं तो ये दीर्घ स्वर संधि नहीं है, अगर समान स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर समान स्वर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर आ था, आ और ई मिलकर के ऐ का निर्माण किया जो कि ऐ। तो यहाँ पर क्या हो गया, नर धन इंद्र, यानी कि नरेंद्र। क्या हो गया, नरेंद्र। सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। आ ई मिलकर के ऐ का निर्माण तो सुरेंद्र। और इसी प्रकार से महेश, इसी प्रकार से उमेश, और इसी प्रकार से वीरोचित। वीरोचित में आ और ओ मिलकर के ओ का निर्माण किया, है ना। तो ये वीरोचित हो गया। तो इसमें भी हमने क्या किया, मानवोचित हो जाएगा इसी प्रकार से महोदय हो जाएगा। तो जब असमान ध्वनियाँ मिलती हैं और ऐ और ओ का निर्माण करती हैं, है ना, तो ऐ और ओ का निर्माण करती हैं तो कौन सी संधि होती है, हमने कल पढ़ा था, यानी कि वहाँ यहाँ पर कौन सी होती है, गुण संधि होती है, यानी कि गुण स्वर संधि, है ना। तो ये गुण हो गई। तो अब ये दीर्घ हो गई, ये गुण हो गई। ये गुण के एग्जाम्पल थे, ये दीर्घ के। तो गुण स्वर संधि में असमान स्वर मिलते हैं, असमान स्वर देखिए हर जगह असमान स्वर मिले। और इसमें ऐ का निर्माण हुआ है, इसमें देखिए असमान, आ में ऊ जुड़ा है तो मिलकर के ओ का निर्माण किया। तो इस प्रकार से जब असमान स्वर मिलते हैं तो गुण स्वर संधि होती है, और जब समान स्वर मिलते हैं आपस में तो दीर्घ स्वर संधि होती है। अच्छा, यहाँ पर आइए, अब इन दोनों में हमने अंतर समझ लिया, यानी कि दीर्घ और गुण में अंतर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, वृद्धि की। तो वृद्धि में क्या परिवर्तन होता है, देखो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक, यानी कि एक, और यहाँ पर क्या, आ, और फिर क्या, एक, आ और ए और का। आ और ए मिलकर के किसका निर्माण किए, ऐ का मात्रा का, ऐ के मात्रा का। देखो ये अगर उधर ना दिख रहा हो तो हम इधर समझा दे रहे हैं। देखो
तो हमने क्या देखा, एक एक लिखा हुआ है, एक। तो हम देख पा रहे हैं एक में क्या है कि एक को हम कैसे लिख सकते हैं, एक, है ना, और फिर आ, फिर ए और फिर का। तो आ और ए दोनों मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। किसका, ए का। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मात्रे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का एक, क्या हो जाएगा, ए का एक, है ना। तो यहाँ पर आ और ए मिलकर के क्या, ए का निर्माण किया। जैसे हम उसकी चर्चा करते हैं, सदैव, सदा धन एओ, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सद, यानी कि शद धन आ धन एओ, है ना। तो ये आ और ए मिलकर के फिर किसका निर्माण किया, ए का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव हो जाएगा। अब सदैव के बाद में किसकी बात करते हैं, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो ओजस्वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा, आ और ओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, महा, है ना, और आ और फिर ओ और फिर क्या, जस्वी। तो ये क्या हो गया, आ और ओ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। किसका, औ का। औ को मात्रा के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, महोजस्वी, है ना, महो, इसको हम लिख सकते हैं महोजस्वी, महोजस्वी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही परम औषधि, क्या लिखा हुआ है, परम औषधि, यानी कि अगर हम देखें परम औषध, परम औषध क्या है, औषध। तो परम औषध को क्या लिख सकते हैं, परम धन औ, हाँ, परम आ, और फिर क्या, औ, और फिर क्या, सद। तो आ और औ मिलकर के फिर किसका निर्माण करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। किसका, औ का। तो ये क्या हो जाएगा, परमौषध, क्या हो जाएगा, परमौषध, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, इस प्रकार से हमने देखा, क्या हो गया, इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आ और ए मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। तो जब आ और ए, यानी कि हमने कहा था जब ए की मात्रा की बात करेंगे और औ की मात्रा की बात करेंगे, है ना, तो वो कौन सी संधि होगी, वो वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि, यानी कि आ धन ए मिलकर के किसका निर्माण, ए, तो ए का एक हो गया, सदैव, इसी प्रकार से सदैव हो गया। और इसी प्रकार से आ धन औ मिलकर के औ का निर्माण किया तो महोजस्वी हो गया, मतलब औ हो गया महोजस्वी। इसी प्रकार से परमौषध। तो ये कौन सी संधियाँ हो गई, ये हो गई आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो हमने गुण जाना, गुण स्वर संधि में क्या होती हैं, असमान स्वर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और परिवर्तन, यहाँ पर जो तुम्हारे आ में ए जुड़ेगा, ए, तो किसकी, ए और ए की बात होगी, यानी कि एक ए की मात्रा और किसकी मात्रा, औ की मात्रा। तो ये तुम्हारा जो होता है ये वृद्धि स्वर संधि होती है। जो पहचानने की एक छोटी सी अगर आप ट्रिक समझें तो अगर इस मात्रा की बात करेंगे, है ना, तो ये कौन सी संधि होती है, ये वृद्धि होती है। कौन सी होती है, वृद्धि। और ये कौन सी होती है, जब ए की मात्रा और किसकी, ओ की मात्रा, है ना। तो ये किसकी होती है, ये गुण की होती है। और इसमें अर भी आता है एक प्रकार से, अभी बताएंगे। अर देवार्षि जैसे है, देवधन अर्षि, है ना, देवार्षि। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा कि गुण स्वर संधि कौन सी होती हैं, गुण स्वर संधि कौन सी होती हैं, वृद्धि स्वर संधि कौन सी होती हैं, और कौन सी हमने पढ़ा था शुरुआत में, दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे
पांचों प्रकार हम जानेंगे स्वर संधियों के। तो देखो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे हमने लिखा अतिधन क्या अधिक, क्या लिखा हमने अतिधन अधिक। तो यहाँ पर किसकी मात्रा की बात हो रही, अति यानी कि ई की मात्रा की बात हो रही, और यहाँ पर क्या है अ। अब ई और आ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, या का निर्माण करेंगे, या अय का निर्माण करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, या का निर्माण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा अत्य, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अत्य और ई और क्या अधिक, ये लिख सकते हैं। तो हमने देखा आ ई और आ मिल करके किसका निर्माण करेगा, या का निर्माण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा अत्यधिक। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इसमें हमने देखा ई और इसमें अ मिल करके या का निर्माण किया, तो ये क्या हो गया अत ई अधिक। तो ये अ ई या का निर्माण किया, तो यानी कि क्या हो गया अत्यधिक। अब इसी प्रकार से दूसरी संधि अगर हम लें तो देखें इत्यादि। हमने क्या देखा इति धन क्या आदि। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ई और किसकी बात करेंगे आ। अब ई आ मिल करके भी किसका निर्माण करेगा, या का। हमने देखा ई आ या का, ई आ या का। तो जब ऐसा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इत्यादि। क्या लिख सकते हैं इत्यादि। इति धन आदि यानी कि इत्य, इसे लिख सकते हैं इत, या इसको और अगर तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं इत, है ना। इसको लिख सकते हैं इत प्लस ई और प्लस क्या आ आदि। तो अब देख रहे हैं ई और आ मिलकर के किसका निर्माण हुआ, या का। तो उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं इत्यादि। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, है ना। तो इत्यादि हो गया। ऐसे ही जैसे लिखा हमने अति आचार। क्या लिखा अति आचार। तो यहाँ पर अति, अति में क्या लिख सकते हैं अत और ई और क्या अ और चार, है ना। तो ई अ मिलकर के या का निर्माण करेंगे, अभी हम देख रहे हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं अत्याचार। ये हो गया अत्याचार। अब ऐसे सुआगतम, सुआगत। तो सुआगत में क्या है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम लिख सकते हैं श उ, है ना, और आ और गत। तो उ और आ मिलकर के किसका निर्माण करेगा, वा का। अभी यहाँ पर या का निर्माण हो रहा था, उ आ किसका निर्माण करेगा, वा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वगत। क्या हो जाएगा स्वगत। अब इसी प्रकार से देवी और फिर क्या आगमन, देवी आगमन, इसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर किसकी मात्रा है, इसको लिख सकते हैं देवी यानी कि देव, और फिर क्या ई और फिर आगमन, है ना। तो ई और आ मिलकर के क्या क्या निर्माण करेंगे, या का निर्माण करेंगे, या का निर्माण करेंगे। तो या का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा देव्यागमन। क्या हो जाएगा देव्यागमन।
दिव्यगमन, दिव्यगमन, है ना। तो इस प्रकार से हम, अब देखो, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ई स्वर और ऊ स्वर, है ना। तो ई स्वर ऊ स्वर सारे असमान स्वर से मिल रहे हैं, सारी ध्वनियाँ दूसरे ध्वनियों से नहीं मिल रही, ई से नहीं मिल रहा है, ई आ से मिल रहा है। तो जब इस प्रकार की ध्वनियों का निर्माण होता है, यानी कि या व, ऐसे रा, ऐसे ला, इस प्रकार की ध्वनियों का जब निर्माण होता है तो ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं आपकी यड़ स्वर। कौन सी होती हैं, यड़ स्वर संधि, यड़ होती, ये यड़ कहलाती, यड़ स्वर संधि, है ना। तो ये हो गया आपका, आपने पढ़ा था दीर्घ, गुण, वृद्धि, और ये क्या पढ़ रहे हैं, यड़ संधि, है ना, यड़ स्वर संधि। अब हम बात आती है सबसे लास्ट जो है, बात कर लें तो अयादि स्वर संधि। कौन सी, अयादि, अयादि स्वर संधि। देखिए अयादि, अयादि स्वर संधि कौन सी होती है। देखिए अयादि में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है ने धन अन, क्या लिखा हुआ है, ने धन अन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ने, इसको लिख सकते हैं ना, ना, है ना, और ए, आ, और फिर क्या, अन, है ना। तो ए और आ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अय का। किसका निर्माण, अय का। तो जब ए निर्माण होगा, यानी कि न अ ए, इसको ने को क्या लिख सकते, न ए, और इसको अन, तो अ और ए और अ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अय का। तो ये पूरा बन जाएगा आपका नयन। क्या बन जाएगा, नयन, यानी कि ये हो गया नयन। इसी प्रकार से श धन आ, अब इसको भी तोड़ देंगे तो शे को क्या लिख सकते हैं, शा, और धन ए, धन अन, है ना। तो आ और ए मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अय का। अभी हमने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, शयन। क्या हो जाएगा, शयन। इधर लिख लें शयन, ये हो गया शयन, है ना। और इसी प्रकार से नए धन अक, अब देखो जैसे लिखा हुआ है नए धन अक, क्या लिखा हुआ है, नए धन अक। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं न और ए और आ और का। तो अब देखो ए और आ मिल करके, अभी ए और आ मिल करके अय का निर्माण होता था, और ए और आ मिल करके आय का निर्माण होगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं नायक। क्या लिख सकते हैं, नायक। इसको लिख सकते हैं नायक, है ना, नायक हो सकता है। और फिर पो धन अन, क्या है, हमने लिखा पो धन अन, है ना। तो इसको लिख सकते हैं प, फिर ओ, और फिर क्या, अन। अब देखो ओ और आ मिलकर के किसका निर्माण करेगा, आओ का। किसका, आओ का। तो ये क्या हो जाएगा, पवन। क्या हो जाएगा, पवन, पवन, ये हो जाएगा पवन। अब अगर बात कर लें थोड़ी सी पौधन अन की, किसकी, पौधन अन की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पा धन औ धन अन, है ना। तो औ और आ मिलकर के किसका निर्माण करेगा, आओ का। किसका, आओ का। तो ये क्या हो जाएगा, पावन। बात समझ में आ रही। देखो अभी हम पढ़ रहे थे कौन सी, यड़ संधि। अगर इसमें हम देख पा रहे हैं कि जब अय और आ मिलता है, कौन सा, अय और आ, तो यहाँ पर आय का निर्माण होता है। वैसे ही
ए और आ मिलकर के अय का निर्माण होता है, वैसे ही ओ और आ मिलकर के औ का निर्माण होता है, वैसे ही औ और आ मिलकर के आओ का निर्माण होता है। और ये जो एक साथ जुड़ती हैं आए आओ, है ना, और अय आओ और आए अय, तो जो इस प्रकार से जो शब्द जुड़ते हैं, जो स्वर जुड़ते हैं, तो वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी तुम्हारी होती है अयादि। वो कौन सी होती है? अयादि संधि। इसको क्या कहते हैं? अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से हम जानते हैं अयादि स्वर संधि होती है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं? यड़ संधि हमने देखी, अयादि संधि देखी। तो अब देखिए विस्तार से हमने पढ़ा, विस्तार से हमने क्या पढ़ा कि हाँ, अयादि संधि में क्या होता है? आए औ अय, है ना, ये सारे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? यड़ में क्या होता है? यड़ में या व र ऐसे बनते हैं। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं? ये यड़ संधि होती है और ये अयादि संधि होती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोगों को थोड़ा प्रयास करके, है ना, एक बार देखना है कि और ये करके देखना है और पहचानना है कि कौन सी संधि के एग्जाम्पल हैं, है ना, बारी बारी से। जैसे हमने लिखा लघुधन ऊर्मी, है ना, और दूसरा लिखा वधूधन उपकार, वधूधन उपकार, है ना, और सीमाधन अंत, और तथाधन एव, और रमाधन ऐश्वर्य, रमा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, रमाधन ऐश्वर्य, और भूधन उष्मा, है ना, भूधन उष्मा। ठीक है, तो हमें इनको पहचानना है। सबसे अच्छी ट्रिक पहचानने क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर पहचानना है, देखो सबसे आसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुम्हें क्या? लघुधन। यहाँ पर क्या दिख रहा है? छोटा ऊ या उ, है ना, और ऊ। यहाँ पर समान प्रकार की ध्वनियाँ मिल रही कि नहीं? यहाँ पर उ मिल रहा है और क्या? ऊ मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ऊ और ऊ मिलकर के किसका निर्माण करेगा? ऊ का। दीर्घ, यानी कि कौन सी संधि है ये दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? ऊ, यानी कि, और ये ऊ, यानी कि इसको लिख सकते हैं बड़ा ऊ और ऊ, और ये क्या? ऊ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है भाई? जाहिर सी बात है, हमने देखा समान प्रकार की ध्वनियाँ मिलकर एक दीर्घ बनाती हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, और ये क्या? आ। यहाँ पर हम देख रहे हैं आ, और फिर क्या है? आ। तो इसका निर्माण कर रहे हैं आ का। यहाँ पर भी सेम ध्वनियाँ हैं, यहाँ पर भी सेम ध्वनियाँ हैं, तो यहाँ पर भी दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। ये भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो ये तीनों किसकी हो गई?
दीर्घ की हो गई, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है क्या, आ, और यहाँ क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है कि नहीं। और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। ये ए है ना, तो ए इसको मात्रा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ये किसका है, ये वृद्धि का है। जाहिर सी बात, हमने देखा था कि जब आ इसमें असमान स्वर मिल रहे हैं, और ये ए का मात्रा जब ए और ओ की बात करते हैं तो किसकी, वृद्धि की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आ और ए, तो यहाँ पर क्या, किसकी बात करेंगे, आ और किसकी, ए। तो यहाँ पर मिलकर के किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करेगा, ए का। तो यहाँ पर भी ए की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर भी रमेश्वर, यहाँ पर देखो इन दोनों में ए की बात हो रही है। ये किसके, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये वृद्धि का है, ये किसका है, वृद्धि का। जब ए और ओ की मात्रा की बात करेंगे तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि होगी, है ना। और अगर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊ और ऊ, ये भी किसका है, यहाँ पर भी, यहाँ ऊ हो गया और किसका, ऊ। तो यहाँ पर क्या, ऊ का निर्माण होगा, यानी कि ये भी क्या है, ये भी आपकी कौन सी है, दीर्घ है। तो दीर्घ वृद्धि हम कितनी आसानी से पहचान पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें और देख रहे हैं, और 2-3 एग्जाम्पल देख लें जिससे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा राजधन ऋषि, हमने लिखा राजधन क्या, ऋषि, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, राज धन आ, धन क्या, ऋषि, है ना। तो आ और री मिलकर के किसका निर्माण कर रहा है, अर्क, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, ए और ओ और क्या, अर की अगर बात करेंगे तो कौन सी होगी, ये तुम्हारी हो जाएगी, ये कौन सी होगी भाई, ये तुम्हारी हो जाएगी, हाँ, गुड़, है ना। तो ये हो जाएगी गुड़ स्वर संधि। तो यहाँ पर देख रहे हैं राजर्ष, ये किसका, अर्घ की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये राजर्ष, ये किसका हो जाएगा, राजर्ष। तो ये तुम्हारा कौन सी संधि हुई, ये गुड़ स्वर संधि हुई, गुड़ स्वर संधि, है ना। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है, हम मात्र एग्जाम्पल से ही पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुड़ है, वृद्धि है ना। सारी संधियाँ हम इसी प्रकार से पहचानें। जैसे मान लो हमने लिखा थोड़ा सा और एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा वधुधन आलय, हमने लिखा मधुधन आलय, हाँ, हमने लिखा मधुधन क्या, आलय, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर असमान स्वर मिल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर देखो ऊ और क्या, आ मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर किसका, ऊ और आ मिल करके वा का निर्माण करते हैं भाई, ऊ और आ, ऊ और आ मिल करके क्या, वा का निर्माण करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मध्वालय, मध्वालय, इसको हम लिख सकते हैं मध्वालय, मध्वालय, है ना, मध्वालय। ऐसे ही कौन सा, जैसे मान लो हमने लिखा एक और, जैसे हमने लिखा भूधन आदि, भूधन आदि, हमने लिखा भूधन आदि। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊ का मात्रा है, ऊ का और आ का, और ये क्या हो जाएगा, ये भी वा का निर्माण करेगा। जब ऊ और आ का निर्माण किसका, वा का निर्माण करेगा, तो ये भुआदि हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, भुआदि, है ना। इसको भाई ऐसे तोड़ सकते हैं ना, भा और ऊ और फिर आदि,
तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं भुआदि, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि हम एग्जाम्पल, मात्र एग्जाम्पल से ही जान सकते हैं कि ये असमान स्वर है, तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये तुम्हारा वृद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से हम वृद्धि के एग्जाम्पल, अयादि के एग्जाम्पल और ये तुम्हारा कौन सा अयादि के एग्जाम्पल, तो सारे एग्जाम्पल हम ऐसे ही मतलब उदाहरण से ही पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सी संधियाँ हैं। तो इसी प्रकार से हम सारी जान लिए हैं हमने कि हमने क्या जाना, स्वर संधि कौन सी होती हैं, वृद्धि संधि कौन सी होती हैं, स्वर संधि कौन सी होती हैं, स्वर संधियों के प्रकार कौन से होते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि व्यंजन संधियाँ कौन सी होती हैं, व्यंजन विसर्ग संधियाँ कौन सी होती हैं, विसर्ग संधियों के प्रकार कौन से होते हैं, ये हम सेशन में विस्तार से समझेंगे, है ना। तो जय हिंद दोस्तों।